जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम कवितावली के छंद सवैया को लेकर प्रस्तुत हैं। तो पाठन करते हैं सवैया का। धूत कहो अब धूत कहो, रजपूत कहो, जोलहा कहो काऊ। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याऊ, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सर नाम गुलामो है राम को, जाको रुचि सो कहे कछु ओहू। मांगी के खइबो मसीत को सोइबो, लेबो को एक न देबो को दो। ये काव्यांश आपने सुना। अब इसके कठिन शब्दों के अर्थ भी समझ लीजिए। इसमें आपको थोड़े थोड़े शब्द कठिन लगेंगे। धूत, धूत का अर्थ है धूर्त, मक्कार, ठीक है। और अवधूत, अवधूत का अर्थ है सन्यासी, वैरागी। राजपूत, राजपूत लोगों को कहते हैं। और जुलाहा, जुलाहा को कहते हैं जो जुलाई का काम करता है। को का मतलब है कोई भी। काहू की, किसी की भी, किसी की। ब्याह, ब्याह, ब्याह करना, शादी करना, विवाह करना। बिगाड़, बिगाड़ना। सरनाम, सरनाम का अर्थ है प्रसिद्ध। गुलाम, गुलाम यानी कि दास, ठीक है, सेवक। जाको का अर्थ होगा जिसको भी, जिसे भी। रुचे, रुचे, रुचिकर लगे, अच्छा लगे। ओ और खेबो, खाना। मसीद का अर्थ है मस्जिद। सोइबो, सोना, सोना यानी कि नींद लेना। लेबो, लेना। देव, देना। दो का अर्थ है दो। तो ये हुए शब्दार्थ, तो आपने ध्यान से समझे होंगे। अब हम इसका ससंदर्भ भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत सवैये में गोस्वामी तुलसीदास ने भक्ति की रचनात्मक भूमिका को स्पष्ट करते हुए राम की भक्ति के बल के भरोसे जाति पाति एवं धर्म के आडंबरों का खंडन किया है। कविवर तुलसीदास कहते हैं, धूत कहो अब धूत कहो, कि चाहे तो कोई मुझे धूर्त कहे और चाहे मुझे कोई अवधूत यानी कि वीतरागी योगी कहे। रजपूत कहो, जुलाहा कहो कोऊ, चाहे राजपूत कहो या जुलाहा कहो। राजपूत एक उच्च वर्गीय जाति है और जुलाहा एक निम्न वर्गीय जाति है। तो चाहे राजपूत कहो या जुलाहा कहो। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याऊ, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है, शादी नहीं करनी है। काहू की बेटी सो, बेटी के साथ, बेटा ना ब्याओ, बेटे की शादी नहीं करनी है। और काहू की जाति बिगाड़ न सो, और ना ही मैं किसी से संबंध रखकर उसकी कोई जाति ही बिगाड़ूंगा। मैं किसी की कोई जाति नहीं बिगाड़ना चाहता। फिर तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, कि मैं तो संसार प्रसिद्ध श्री राम का गुलाम अर्थात दास हूँ। मैं श्री राम का दास हूँ। जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ, जाको रुचे, जिसको जो रुचिकर लगे, जिसको जो अच्छा लगे वो मुझे वैसा कहे। मुझे तो मांगी के खेबो, मांग कर खाना है। और मस्जिद को सोइबो, मस्जिद में सोना है। लेबो को एको न देबो को दो, न किसी से एक लेना है न दो देना है। न किसी से मुझे एक लेना है न किसी को दो देना है। मुझे से किसी से कोई मतलब नहीं, न लेना एक
न देना दो। बहुत सुंदर मुहावरे का प्रयोग है ये, आपने सुना होगा, न लेना एक न देना दो। तुलसीदास की इस रचना में कबीर की चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह वाली बेफिक्री का भाव देखने को मिलता है। तुलसीदास ने इस सवैया के माध्यम से उस सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग किया है जो जाति पाति और रक्त गोत्र की शुद्धता को आधार बनाकर समाज में व्यक्ति का स्थान निर्धारित करती है। इस व्यवस्था के पोषक धर्म के ठेकेदार समाज की वास्तविक प्रगति की राह में सबसे बड़ी बाधा हैं। तुलसीदास यहाँ स्वयं को इस प्रकार की मनोवृत्ति के लोगों से अलग करते हुए गर्वपूर्वक घोषित करते हैं कि उन्हें यदि भरोसा है तो केवल श्री राम के प्रति, अपने विश्वास एवं आस्था के प्रति, वस्तुतः वे भक्ति के बल से उपजी दृढ़ता है जो एक निर्विकार मनुष्य की भांति तुलसीदास को परंपरावादी एवं रूढ़िग्रस्त समाज में रहते हुए भी स्वयं को उससे मुक्त एवं बेफिक्र बनाती है। तुलसीदास किसी बात का कोई फिक्र नहीं करते हैं, चिंता नहीं करते हैं, चाहे कोई उन्हें धूर्त कहे, मूर्ख कहे, चाहे उन्हें सन्यासी कहे, चाहे उन्हें राजपूत कहे, जुलाहा कहे। वो कहते हैं मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी में कोई रुचि नहीं है, और ना ही मुझे इस बात की है कि मुझे कौन क्या कह रहा है। जिसको जो अच्छा लगता है वो मुझे वैसा कहता रहे, वैसा समझता रहे। मैं तो भिक्षा मांग कर खाता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ, किसी से न लेना एक न देना दो। इस बात को उन्होंने स्थापित किया है और जाति पाति का विरोध किया है। वो जाति पाति से परे हैं, उस पर उन्होंने व्यंग किया है। इसका काव्य सौंदर्य भी समझ लीजिए। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। सवैया छन्ने कवि ने अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। सवैया गीति में छंद है, इसमें काव्यांश में गेयता का गुण विद्यमान है, और जिसमें गेयता होती है वहाँ संगीतात्मकता तो होती ही है। अलंकार में अनुप्रास का सौंदर्य है, इस काव्यांश में है। जैसे कहू को काहू की बेटी सो बेटा न ब्याऊ, सरनाम गुलाम है राम को आदि पदों में बहुत सुंदर अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कवि ने लेना न एक न देना दो मुहावरे का अत्यंत सुंदर सार्थक उपयोग किया है। तो मुहावरेदार भाषा है या मुहावरेदार शैली है। पूरे काव्यांश में समाज की रूढ़िवादिता पर एक व्यंग एवं क्षोभ मूलक टिप्पणी की गई है, और माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण के साथ गेयता का गुण विद्यमान है। अब अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न, तुलसीदास ने समाज में अपना क्षोभ किन शब्दों में व्यक्त किया है? इसका उत्तर इस तरह से होगा, तुलसीदास ने समाज के प्रति अपना क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा है कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, अवधूत योगी कहे, या राजपूत कहे, या जुलाहा कहे, अर्थात किसी भी वर्ग या जाति से जोड़कर देखे, मुझे उसकी कोई भी परवाह नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी फिक्र नहीं है, क्योंकि ना तो मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह करना है और ना ही उसकी जाति बिरादरी में शामिल होकर उसकी जाति बिगाड़नी है। वास्तव में तुलसीदास यहाँ जाति पाति पर आधारित
सामाजिक व्यवस्था के पोषकों पर गहरा व्यंग करते हैं। दूसरा प्रश्न, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याओ के द्वारा तुलसी समाज के लोगों से क्या कहना चाहते हैं? इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। तुलसीदास इस कथन के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि वे संत हैं जिसकी कोई समाज निर्मित जाति नहीं होती। उनकी जाति और धर्म केवल मनुष्य और मनुष्यता ही है। जाति की शुद्धता की बात करने वाले परंपरा के ठेकेदारों पर, जिन्होंने समाज को इन संकीर्णताओं के आधार पर बांट रखा है, वे तीखा व्यंग करते हैं, तीखी टिप्पणी करते हैं। अगला प्रश्न, तुलसीदास राम के कैसे भक्त हैं? काव्यांश के आधार पर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर इस तरह होगा, तुलसीदास राम के अनन्य भक्त हैं। वे राम को अपना प्रभु और स्वयं को राम का सेवक, गुलाम, दास मानते हैं और कहते हैं कि मेरी प्रसिद्धि राम के गुलाम या दास के रूप में ही इस संसार में है। मुझे और किसी के कुछ भी नहीं कहना, ना किसी से कुछ लेना देना। मुझे किसी में कोई रुचि नहीं है। जिसे जो समझ में आए वो कहे। वो अपनी भक्ति दास भाव की मानते हैं और श्री राम के अनन्य भक्त हैं। अंतिम प्रश्न, तुलसीदास अपना जीवन निर्वाह कैसे करते हैं? इसका उत्तर आप इस तरह समझ लीजिए। तुलसीदास ने साफ साफ स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है? मांगी के खइबो मसीद को सोइबो। इससे पूरी तरह स्पष्ट है कि तुलसीदास भिक्षा मांगकर भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, खाते हैं और मस्जिद में जाकर सो जाते हैं। इस तरह से जीवन निर्वाह की बात की है। उन्हें किसी की कोई चिंता नहीं है। अब काव्य सौंदर्य संबंधित में प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है, काव्यांश के भाव सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर इस तरह से हो जाएगा कि इस काव्यांश के माध्यम से रूढ़िवादी समाज में जाति पाति जैसी मान्यताओं के पोषकों पर तुलसीदास ने करारी चोट की है। जाति को समाज में श्रेष्ठता का आधार मानने वालों के प्रति कवि ने काहू की जाति बिगाड़ न सो कहकर व्यंग करते हुए जाति की अवधारणा को निरर्थक तथा स्वयं को इससे मुक्त बताया है। ये भाव अखंड एवं एकनिष्ठ भक्ति से उपजा एवं भक्त का आत्मविश्वास है। पूरे काव्यांश में कवि ने स्पष्ट रूप से जातिगत भेदभाव से रहित अपने आप को माना है, मुक्त किया है, चिंता मुक्त माना है, बेफिक्र माना है। इस तरह से ये पूरा भाव आएगा। दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? स्पष्ट है, पहले भी आपको बताया है कि इस काव्यांश में सवैया छंद का प्रयोग है। अगला प्रश्न, काव्यांश में प्रयुक्त मुहावरे को छांटकर लिखिए। उत्तर, अपनी तटस्थता का वर्णन करते हुए कवि ने लेना एक न देना दो मुहावरे का सार्थक प्रयोग किया है, जिसका आशय किसी से कोई संबंध नहीं रखने से है कि ना हमें किसी से कुछ लेना है ना किसी को देना है, यानी कि हमें किसी से कोई भी संबंध नहीं रखना है। इस प्रकार से ये सवैया यहीं समाप्त हुआ। तो इसका आपको भावार्थ अच्छे से समझ में आया होगा। काव्य सौंदर्य भी आपने समझने की चेष्टा की होगी। मैंने पूरी तरह से प्रयास किया है कि आपको भावगम्य बने, बोधगम्य बने। और अगर आपको कोई परेशानी लगी भी हो, कोई कठिनाई महसूस हुई हो, तो आप उसे अवश्य पूछें। मैं आपकी कठिनाई का निवारण करूंगी। और आपको पसंद आया हो तो लाइक भी करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।